नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहनाफ का ये मरकज़ मिल्लत का तर्जुमा है। अहनाफ का ये मरकज़ मिल्लत का तर्जुमा है। दरअसल नज़रियाती सरहद का पासबा है। यहाँ आए ज़िंदगी को क्यों न करार आए, यहाँ आए ज़िंदगी को क्यों न करार आए। हर वक्त अल्लाह अल्लाह का समा है। अख्तर के दिल की हालत कैसे बताऊँ तुमको, अख्तर के दिल की हालत कैसे बताऊँ तुमको। वीरान दिल यहाँ पर शादाब व शादमा है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मैं और आप जिस जगह बैठे हैं, मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा एहसान फरमाया, करम फरमाया कि मुझे और आपको यहाँ पर तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम आए। मैं और आप जिस उस्ताद से, जिस मुर्शिद से, जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि वो बंदा हमारे पास आए। मेरा मुर्शिद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे पास आए ताकि मैं उसकी खिदमत करूँ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी अपने दीन के लिए उनको चुनता है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। आप सब के सब बहुत ही खुश नसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दीन के लिए चुना है। इस दीन के लिए अल्लाह ने आपको चुन लिया। अब आप और हम सोचें कि क्या जो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है, अल्लाह ने चुनकर अपना घर छोड़ा, हमने बीवी बच्चे छोड़े, माँ बाप छोड़ा, बेहतरीन खाने बेहतरीन बिस्तर छोड़े, सब कुछ छोड़ने के बाद हम यहाँ आए, क्या हमें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? अल्लाह ने तो एहसान फरमाया, हम इसकी कदर करते हैं कि नहीं, ये मैं और आप खुद सोचें। वक़्त बहुत कीमती होता है, इसका ख्याल करना मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी है। ये वक़्त फिर नहीं आना। जो इस वक़्त हम यहाँ बैठे हैं, ये चंद सेकंड, चंद मिनट दोबारा नहीं मिलने। जो मिल गए ज़िंदगी में मिल गए, दोबारा ये ज़िंदगी में नहीं आने। फिर और चंद सेकंड ज़िंदगी के जो आपके हैं वो तो आ सकते हैं, ये जो गुज़र गए ये नहीं आने। इसलिए इस मरकज़ में रहते हुए मैं और आप अपने वक़्त को कीमती बनाने की कोशिश करें। ऐसे न हो अल्लाह ने मुझे आपको चुना, अल्लाह ने तो मुझे और आपको इमाम और मुक़्तदा बनाने के लिए भेजा। अल्लाह ने तो तौफ़ीक़ अता फरमाई, हम यहाँ आए और जैसे खाली झोली लेकर आए वैसे ही खाली झोली लेकर अपने घर पहुँचे। और हमसे कोई बंदा यह पूछे, मौलवी साहब आप तो माशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर आए हो, चलो हमें भी बताओ, आपके मरकज़, आपने जो मरकज़ गए थे, आपने मरकज़ में क्या सीखा? फिर उसका जवाब जो हमारा आम तौर पर होता है वो यही होता है, जैसे उलमा किराम फरमाते हैं, बतौर लतीफ़े के समझें कि वो पूछते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे ने बयान किया। कहता जी कैसा बयान किया? कहता बहुत अच्छा किया। अच्छा, आखिर कहा क्या?
कहता ये तो मुझे पता नहीं क्या कहा, कि बयान बहुत अच्छा किया, आप जाकर कहें मरकज़ तो बहुत अच्छा है, वाह, वहाँ का अमला, वहाँ का खाना, वहाँ की तपाई, वहाँ की मस्जिद, वहाँ के पंखे, वहाँ की हर चीज़ का तो जिक्र करें, बल्कि ये बताओ आपने सीखा क्या, उसमें आप ज़ीरो हों तो यूँ समझे आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ आने के पहले आपको पता नहीं था कि अकायद के मसाइल कैसे बयान किए जाते हैं, अकायद क्या चीज़ होती है, अकायद को बयान करने के लिए क्या तरीक़ेकार हो। यहाँ आने से पहले आपको मालूम नहीं था कि सुबह सुबह फजर से पहले उठकर तहज्जुद की पाबंदी भी की जाए, और यहाँ माहौल भी मिला पढ़ाई का, सब चीज़ का, और सुबह अल्लाह अल्लाह का माहौल भी मिलता है। मैं और आप अगर सोते रहें, बताओ ये मुनासिब है? नहीं। क्यों? जिस काम के लिए आए हैं सीख कर जाना है। इसलिए बस दोस्त ही कहते हैं साईं वो तो जाहिल होते हैं, 3 दिन के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी तरबियत करके आते हैं। वाकई भी 3 दिन के अंदर पहले नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज शुरू कर दी, 3 दिन लगाए, सर पे टोपी नहीं थी, टोपी शुरू हो गई, सर पे पटका नहीं था, सुन्नत शुरू कर दी। बहरहाल 3 दिन के अंदर उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और मैं और आप तो इस उम्मत के मुक्तदा हैं, इमाम हैं, हमें और आप ने इस उम्मत को संभालना है, और मैं और आप भी ज़ीरो हो तो फिर फ़ायदा क्या है। 12 दिन हैं, कोई छोटे नहीं है। कहीं सोचे हम ये 12 दिन ने इसमें क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। मैं दोस्तों को मिसाल देता हूँ, इस 12 दिन के अंदर मरकज़ सिर्फ ड्राइवर बनाता है, ड्राइवर आपको बता देता कि इस गाड़ी को चलाना कैसा है, बाकी आगे गाड़ी चलाना आपका काम है। मरकज़ ने बता दिया मसला तलाक में हमारा मौक़िफ़ क्या है, मरकज़ ने बता दिया मसला रफ़े दिन में हमारा मौक़िफ़ क्या है। अगर रफ़े दिन के अंदर बता दिया कि भाई हमारा मौक़िफ़ यह है कि रफ़े दिन नहीं करनी, और आप यहाँ से जाने के बाद भी उनको यार उस्तादों ने बताया तो था, मेरे जहन में नहीं है, कम अज़ कम इतना तो पता हो कि हमारा दावा क्या है। बहुत से दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं सिंध के अंदर, साईं हमारे यहाँ मसला है, गैर मुक़ल्लिद लोग हैं और तंग किया हुआ है मसला रफ़े दिन पर, ये वो। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 मिनट तुम मुझे दो, मैं आपको दावा समझाता हूँ, अगर वो दावा तोड़ दें तो मैं आपको जुर्माना भर के दूंगा। वो हैरान होते थे ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा तो सिर्फ ये उनका दावा है कि हुजूर ने हमेशा रफ़े दिन किए, कभी नहीं छोड़े, और हमारा दावा है हुजूर ने किए थे फिर छोड़ दिए, करने की हदीस भी हमारी, छोड़ने की भी हमारी। अगर सही बुखारी का हदीस पेश करेंगे वो तो हमारी है ना भाई, हुजूर ने किए थे, छोड़ने की पेश करेंगे वो तो हमारी है क्योंकि हम कहते हैं छोड़िए। तो दोनों अहादीस तो हमारे पास मौजूद है। फ़िक्र क्या है, गम क्या है? गम यह है कि हमने अपनी दावा ही नहीं समझा। अभी कल भी हम बैठे थे, एक साथी ने मुझे फतवा दिखाया किसी का, तो उस फतवा में था कि अल्लाह ताला के साथ हर जगह पे नहीं है, ये अकीदा रखना कुफ्रिया है, इस तरह। और उन्होंने लिखा था अगर निकाह है तो उसको निकाह को दोबारा निकाह करना पड़ेगा, ये निकाह उसका टूट गया, इस तरह की फतवा दी हुई थी। बहरहाल मैंने उसे कहा कि हमारा दावा क्या है इसमें? हमारा दावा यह है कि अल्लाह की ज़ात हर जगह पर है, वो मकान हो ला मकान हो, हर जगह पर अल्लाह ताला की ज़ात है, और उनका दावा है अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है। अब हमारा वो दलील क्या पेश करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जो मशहूर उनकी दलील है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अर्श पर है। उन्होंने तो ये पेश की अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है, ये दलील पेश करी। उनको कहो भाई ये दलील आपकी नहीं है, ये तो हमारी है। हम जो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह पे, हर जगह में तो अर्श भी है, बस सिर्फ दावा है। मैं और आप कोशिश करें कि इस सबक के अंदर जब बैठें तवज्जो से बैठें, सोचें कि हमारे इस फाइल के अंदर कुछ भी याद ना हो, कम से कम दावा तो याद हो कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। इंशाअल्लाह आप कभी भी आप जो है पीछे नहीं हटेंगे। कभी भी आपको बात करने की ज़रूरत पड़ गई ना, आप सीना तान कर इंशाअल्लाह बात कर सकते हैं। वो दावा ही नहीं तोड़ेंगे तो दलाल की बारी तो बाद में है। अगर मुझे याद नहीं है तो बात की बात है, बल्कि यह है कि वो दावा ही नहीं टूटेगा उससे। भाई दावा टूट सकता है इसका? भाई हम कहते हैं हुजूर ने रफ़े दिन किए थे फिर छोड़ दिए, ये दावा तोड़ सकता है? हमेशा की हदीस तो कहीं भी नहीं है। अब वो हर पे इस्तेमाल करेंगे, कभी इधर कभी उधर, आप उसको जाने ही नहीं दें, आप पकड़ के बैठ जाए, तो जहाँ पर खड़े इधर ही खड़े रहे। अब मुझे बताओ इसको तोड़ो फिर आगे चलते। तो मेरे दोस्तों, मैं और आप जिस मरकज़ में बैठे हैं इसके वक़्त को कीमती बनाएं। अल्लाह ने ये बहुत बड़ी अजीब चीज़ अता फरमाई है।
जहाँ पर आपके अकायद के मसाइल, आपके अकायद ठीक हो रहे हैं, आपके ज़िक्र अज़कार के मसाइल हो रहे हैं, खानका का काम भी हो रहा है, अकायद का भी हो रहा है। आप ये भी देखें यहाँ पर कि यहाँ पर मेहमान का इकराम कैसे किया जाता है। आप सारे आए हैं ना, आपने देखा ना, जो बंदा गेट से आ रहा है साथियों से सामान वसूल कर रहे हैं। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने और आपने इस उम्मत को संभालना है, इस उम्मत की जो इमामत करनी है। तो मैं और आप सिर्फ कुर्सी पे बैठकर काम न करें, बल्कि खुद चल कर काम करें, खुद करें। हमारे बच्चों की जुतियाँ हम खुद सीधी करें, हमारे बच्चों के बाथरूम में हम खुद साफ करें। क्या हमने बड़ों के वाक़यात नहीं पढ़े? ये वाक़यात ऐसे ही हैं। या वो हमारे बहुत से नौजवान वो जो फारिग होते हैं ना, तवज्जो करें, वो जो फारिग होते हैं ना, उसके बाद सबसे टेंशन बड़ी होती है। शायद आप में बहुत से नौजवान जो अभी इस वक्त इस साल फारिग हुए, मैं कसम उठाऊं तो हानिस नहीं होगा कि हर बंदे के नहीं तो 10 से 20% तो ऐसे बहुत से नौजवान होंगे जिनके ज़हन में ये बात होगी, हम काम कैसे करें। हर बंदे की, मैं काम कैसे करूं, मैं काम कैसे करूं। भाई आप काम कर सकते हैं, बल्कि काम करने के लिए पहले सीखे तो सही, पहले सीखे तो सही। ये 8 साल आप अपनी, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं, 8 साल आप अपनी गाड़ी की किस्तें जमा करवा रहे थे। अब आपकी 8 साल के बाद गाड़ी आज़ाद हो गई। गाड़ी आज़ाद होने के बाद चाबी आपको मिल गई। अब आपको कंपनी वाला कहता है चढ़ो गाड़ी में और चलाओ। आप चला सकते हैं? आप चला ही नहीं है ना, सीखी नहीं है ना। सिर्फ आपने किस्तें जमा करवाई है, उन्होंने आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखाई, सिर्फ गाड़ी दे दी। अब चलाना कौन सिखाएगा? अभी तो मैंने फिक्र ही नहीं कि तुम्हें चलानी भी सीखनी है, क्योंकि पढ़ाई के तालिब इल्म के ज़माने में तो हम बड़े लोग होते हैं ना, उस्ताद उठाने आ रहा होता है तो हम कहते हैं हज़रत ठीक है हाज़िर। वो उस्ताद गया तो 10 मिनट और लेटना है। आज़ान आ गई, या आज़ान हमारे लिए तलबा के लिए थोड़ी होती है, ये तो बाहर वालों के लिए होती है। हमने आज़ान के बाद 10 मिनट 20 मिनट और आराम करना होता है। तो इसी वजह से हमने तो सीखा ही नहीं ना भाई। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं, याद रखें, ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं। आज़ान आने से मैं भी मस्जिद में नहीं आता, एक बाहर का आम आदमी भी नहीं आता, तो फ़र्क क्या हुआ? गाड़ी मिल गई आपको, 8 साल के अंदर किस्तें जमा करें, आपने गाड़ी तो आज़ाद कर ली, अब सीखेगा कैसे? इसके लिए ज़रूरी है आप गाड़ी लें, किसी ड्राइवर के पास जाएं, वो आपको सिखाएगा। इसी तरह 8 साल आपने मेहनत की, कोशिश की, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल फरमाया। अब 1 साल कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहां पर आपको सिखाया जाए कि आपने काम कैसे करना है, आपने काम कैसे करना है, आपने अपने बच्चों से बात कैसे करनी है। यहाँ हमारी मशहूर होता है ना, ओए इधर आओ, ओए इधर जाओ, ये होता है ना। हालांकि ऐसे नहीं होता है, ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को ओ करके नहीं बुलाते। आप बेटे को, बेटे इधर आओ, बेटे ये काम करो, बच्चे बेटा पानी ले आओ, कहते हैं ना। तो इसी तरह ये भी हमारे मकतब में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले हमारे बच्चे होते हैं। आपने उस्ताद बनना है तो ये जहन बना कि मैंने इन बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना है, मोहब्बत से पेश आना है। ये आप इनसे मोहब्बत करेंगे, कल को ये भी आपसे मोहब्बत करेंगे, वरना वो देखेंगे ना वो उस्ताद जा रहा है, वो पहले साइड ले लेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं और आप जिस जगह जमे हैं, ये ऐसा मरकज़ है जहाँ पर आपको ये भी सिखाया जाएगा आपको अपने काम कैसे करना है। मुझे याद है, मैं फ़ारिग होने के बाद उस्ताद जी के पास कुछ वक़्त लगाया, उसके बाद मुझे उस्ताद जी ने एक बात फरमाई थी, वो आज तक मुझे याद है। उस्ताद जी ने ऐसी बात फरमाई थी, सच पूछो उस वक़्त समझ में नहीं आ रहा था, इंसान है। उस्ताद जी ने फरमाया, बेटे 3 साल जुत्ती उठाओ फिर देखना। कितने साल? 3 साल जुत्ती उठाओ फिर देखना अल्लाह तुम्हें कैसी इज़्ज़त देता है। और वाकई भी 3 साल पूरे नहीं हुए कि अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक मेरे वहम व गुमान भी नहीं था। वो जगह, वो उलमा किराम, वो बुज़ुर्गों से मुलाकातें हुई जहाँ पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे दोस्तों, इस मरकज़ से जुड़कर रहें। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर आपकी तबीयत मिलती हो, जहाँ पर आपको सिखाया जाता हो कि भाई आपने काम कैसे करना है, आपका वो उस्ताद वो मरकज़ शफ़क़त भी करता हो। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मा हफ़िज़ल्लाह ताला जैसा शफ़ीक बंदा मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला, मैंने नहीं देखा। आपने शायद देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन से मैं मिला हूँ, ऐसा शफ़ीक मैंने नहीं देखा। हर वक्त हमारी फ़िक्र होती है, बच्चा क्या हुआ, बड़े ये काम हो गया, अच्छा मैंने फला, हमारे जहन से भी निकल जाता है। उस्ताद जी को याद होगा मैंने इसको काम कहा था कोई।
तो मेरे दोस्तों, ऐसे अमीर मिल जाएं, ऐसे पीर मिल जाएं और ऐसा मरकज़ मिल जाए, अल्लाह की कसम दुनिया में बंदा काम करने के मज़े आते, मज़े आते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम का फैज़ वहाँ भी जारी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं दिल से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा काम जमा के बैठे हुए सिंध के अंदर, और ये सारा उस्तादी की मेहनत है। जब भी कोई बात होती है हम उस्ताद जी से कहते हैं उस्ताद जी ये मसला है, उस्ताद जी कहते हैं इसको ऐसे नहीं। बहुत से ऐसे मशवरे, मिसाल दे रहा हूँ कि मैं कहता हूँ मैं ये गिलास यहाँ से उठाऊँ, ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से, उस्ताद के नहीं छोड़ रहने दो, और मैं सोचता हूँ यार यहाँ से उठे तो बेहतर है, उस्ताद कहते हैं ठीक है इसमें कोई बेहतर, और वाकई इसमें ज़्यादा बेहतरी थी। मैं कोई काम करना चाहता, उससे नहीं छोड़ दो इसको, और वाकई इसी में बेहतरी थी मैं छोड़ने में। तो मेरे दोस्तों, मैं और आप इस उम्मत को संभालने वाले हैं। मैंने और आपने इस उम्मत को आगे लेकर चलना है, इनको जहन्नम से बचाना है। उसका आसान तरीका यह है कि हम अपने आप को वक़ुफ़ कर दें, हम अपने आप को वक़ुफ़ कर दें, और हम अपने आप को हवाले कर दें बड़ों के। जैसे बड़े कहें वैसे करें, जैसे बड़े कहें वैसे करें। ऐसे ना हो कि हम अपने मुंह लगे रहें, आखिर में नतीजा ज़ीरो आए, हम हाथ सिमेट के, दामन सिमेट के आके बैठ जाएं, यार दीन से तो कुछ नहीं मिलता, मैं तो भूखा मर गया हूँ, मुझे तो बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं। मैं ऐसे नौजवानों से वाकिफ़ हूँ, मैं इसीलिए बात करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे नौजवान देखे हैं जो कहते यार मदरसे में रहे, मैंने 10 साल इमामत करवाई, 10 साल मदरसे में रहे, बस बहुत मैं तंग था, क्या करूँ। भाई तंगी इस वजह से आती है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तर्जुमा आप खुद कर लेंगे। भाई हमारी कोई कमी होगी, हमारे कोई गुनाह होंगे, आप उसको छोड़ दें, देखना अल्लाह बरकतें कैसे देता है। हालात आते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपको पता नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, उसके बाद हुज़ूर से फरमाया हज़रत इजाज़त दो मैं आगे दावत चलाऊँ। उसने फरमाया अभी बंदे कम में, आप सब्र करें। बार बार इसरार के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर ने इजाज़त दी, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हैं, हुज़ूर साथ मौजूद हैं, और हज़रत अबू बकर दावत दे रहे हैं। मजमे ने क्या टूटे मजमा, भाई वो गलत बात कर रहे थे। बात वही थी कि आपकी कामयाबी दीन के अंदर है, बात वही थी। उसी बात की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत मारा, बेहोश हो गए। ये क्यों हुआ? ये मुझे और आपको सबक है कि जब दीन का काम करोगे मुशक्क़तें आएंगी, घर में फाके आ सकते हैं, मुशक्क़तें आ सकती हैं, डंडे खा सकते हो, लोग ताने देंगे, लोग बातें करेंगे, इल्ज़ाम लगेंगे। मैं वाहिद ज़िंदगी में मैंने ऐसा शख्स, एक उस्ताद मोहतरम को देखा है। उस्ताद मोहतरम कभी किसी बात का, ताने का, किसी बात का तवज्जो नहीं दिया, कहता ठीक है उनको लगे रहने दो। और देखो अल्लाह ने फिर पहुँचाया ना पूरी दुनिया में। मैं थर के इलाकों में, सहरा के इलाके जहाँ रास्ता भी नहीं होता, रेत ही रेत होते, मैं वहाँ भी सफ़र करके आया हूँ, और वहाँ भी मैं जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जगह है जहाँ इंडिया के बॉर्डर और हमारे सिंध का आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे तैयार हैं, मैं क्या बताऊँ। एक मरतबा मरकज़ में नहीं आए, एक मरतबा भी उन्हें ऑनलाइन सबक नहीं पढ़ा, बयान सुन सुनकर उस्ताद मोहतरम का ऐसे तैयार बैठे हैं वो गैर मुक़द्दम को छेड़ भी नहीं सकता। और मैं और आप 12 दिन लेकर आए, इनको तो कीमती बनाए ना, तो इंशाल्लाह बनाएंगे ना कीमती। तो कोई भी दुश्वारी आए उसकी परवाह न करें। आप से एक गुजारिश ये भी करूँगा कि आज आपके पास मौका है, जो तुलबा हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे गुजारिश है खुसूसन कि आप मेरी तरह तालिब इल्म हैं, आप कोशिश करें अपने उस्तादों की खिदमत की, अपने उस्तादों की बात मानने की कोशिश करें। वरना होगा ऐसे, जब आप उस्ताद होंगे, कुर्सी पे बैठे होंगे, फिर आपका कोई बच्चा बात नहीं मानेगा, आपको बहुत दुख होगा। यार इसको मैं इसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, खड़ा हो जाए, इसकी खड़ा नहीं होता, इसको समझ में नहीं आती। आज अगर आप उस्तादों की बात मानकर चलेंगे, इंशाअल्लाह कल आपके तुलबा आपकी बात मानेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी कोशिश करें, जो तुलबा हैं अपने उस्तादों की बात मानने की कोशिश करें। बज़ाहिर बहुत मुश्किल होता है कि उस्ताद हुक्म करे और बंदा खड़ा हो जाए। जब खड़ा हो जाता है ना, अल्लाह की ऐसी तौफीक आती है कि बंदा बस
बेधड़क काम करता रहता है, क्योंकि उस्तादों की दुआएं होती हैं ना। मैं इस कुर्सी पे अल्लाह की कसम यूं नहीं बैठा, मैं कसम खाकर मैं यूं नहीं बैठा, मेरे पास वो इल्म नहीं था, ये सिर्फ उस्तादों की खिदमत की बरकत से मुझे ये कुर्सी मिली। मैंने उस्ताद मोहतरम के साथ सफ़र किए, अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊँ, मैं उस्ताद की शख्सियत पे अगर बोलना शुरू करूँगा तो बहुत सा वक़्त लग जाएगा। एक जगह हम रात को बयान से देर से फारिग हुए, देर से फारिग होने के बाद उस्ताद मोहतरम ने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया, थोड़ी सी सर्दी का मौसम था, तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि बेटे ऐसे करते हैं, तहज्जुद पढ़ के फिर सोते हैं ताकि फ़जर में उठेंगे, इकट्ठे नमाज़ पढ़ लेंगे और फिर दोबारा उठना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा उस्ताद जी बहुत अच्छी बात है। हमने वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद उस्ताद जी ने आराम फरमाया, हम दोनों कमरे में थे, उस्ताद जी आराम फरमा रहे हैं, मेरी नींद थोड़ी सी कच्ची थी, उस्ताद जी जैसे उठे मेरी आँख खुल गई कि उस्ताद जी खैर तो है। वही तहज्जुद के टाइम उस्ताद जी फिर उठ गए और फिर खड़े हो गए मुसल्ले पे। जिस बंदे ने, और मैं कई मरतबा उस्ताद जी के साथ सफ़र किया है, अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं है कभी उस्ताद जी को मैंने इशराक छोड़ते हुए देखा। सफ़र में उस्ताद जी कहते हैं बेटे आप पेट्रोल पे गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दी, रोकने के बाद उस्ताद जी ने फरमाया कि मुझे इशराक पढ़नी है, मैं इशराक पढ़ लेता हूँ। चलते चलते सही, और ऐसा भी मौका था जिक्र रह जाता, तहज्जुद पढ़ी, हमें सफ़र शुरू करना था, तहज्जुद पढ़ के सफ़र शुरू कर रहे हैं, चलते चलते फजर का टाइम आना है, तहज्जुद और फजर के दरमियान हमारा सफ़र चल रहा है, उस्ताद जी जिक्र शुरू कर देते, कहते बेटे जिक्र रह जाएगा, चलो जिक्र कर लेते हैं, गाड़ी चल रही है, हम बैठे हैं फारिग। और कई मरतबा मैंने देखा उस्ताद जी को अगर तिलावत रह जाती ना, वो तिलावत भी गाड़ी में पूरी करते, छोड़ते नहीं। एक मरतबा ऐसा भी वक़्त आया, मैं आपको बताऊंगा वक़्त में बरकत तब होती है जब हम खुद एहतमाम करें। एक ऐसा भी वक़्त आया, जुम्मे का दिन था, उस्ताद जी के पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट थे, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट थे। उस्ताद जी ने कहा दरवाज़ा बंद करो, मुझे थोड़ा सा लेटने दो। उस्ताद जी, मैंने दरवाज़ा बंद किया, उस्ताद जी लेटे, जैसे 10 मिनट पूरे हुए, मैंने दरवाज़ा खोला, उस्ताद जी खड़े हो गए, उठ गए। जैसे उस्ताद जी उठे, मैंने उस्ताद जी कहता अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हो गई। जब आप इखलास से काम करेंगे ना, अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी में आपके काम इतनी बरकत देंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। पर क्या करें, मैं और आप इंसान हैं, सुस्ती हो जाती है। आज से फिर इरादा करें, इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह आज के बाद हम कोशिश करेंगे अपने वक़्त को कीमती बनाएं, उस्तादों का ख्याल करें, ये न कहना पड़े उस्ताद किसी को, देखो आप मेहमान हैं मरकज़ में, उस्ताद यहाँ के हैं, ये उस्ताद आपके मेहमान होने की वजह से कहते हैं यार किसी की कोई कमी पेशी ना हो जाए, किसी को कोई हमसे तकलीफ़ ना हो, जिस वजह से आपको डांटते भी नहीं है ज़्यादा, कोई अगर बात होगी तो प्यार मोहब्बत से समझाते, डांटते भी नहीं है, इसी वजह से आप मेहमान हैं। जब मरकज़ के असातिज़े इतना ख्याल करते हैं तो आपको बतरीक़े औला करना चाहिए ना, यार ये उस्ताद हैं, सुबह से पढ़ाते हैं, आप आराम से मज़े से असबाक सुन रहे हैं, न लिखने की ज़रूरत, न क्या, न पेज खरीदने की ज़रूरत, आप सिर्फ फ़ाइल ख़रीदें, अपने सामने रखें और अपना काम शुरू करें। इतनी सहूलत शायद किसी कोर्सेज़ में हो, अगर हो तो मुझे आप ज़रूर इतला करना कि फ़लाँ जगह फ़लाँ कोर्स हो रहा है, अगर इसी तरह का हो रहा है तो और बात है, फ़लाँ जगह फ़लाँ कोर्स हो रहा है, वो मुकम्मल कोर्स मुरतब करके देते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। मैं इदारे में गया, वो बहुत बड़ा कोर्सेस करवाते हैं, मैंने उसे पूछा, एक तालिब ने उसे बताएं कि आप जो करते हैं इसका अगर कोई फ़ाइल वगैरह होगी प्रिंट मुझे दे दें। उन्होंने कहा हमारे पास कापी होती है हाथ की लिखी, हम उसी को फ़ोटो कापी करवाते हैं, वो भी मेरे अंदाज़ से मतलब 20-30 साल की जो लिखी हुई है उसी को फ़ोटो कापी चल रही है। आपको फ़ोटो कापी करवाने के लिए बाहर भी नहीं मरकज़ वाले भेजते, यहीं पर आपको सब कुछ हर चीज़ तैयार मिलती है, तो फिर आपको तो बतरीक़े औला ख्याल करना चाहिए। तो हर मसले पे इंशाल्लाह तवज्जो करेंगे ना, हर मसला सोच समझ कर पढ़ेंगे, पक्की बात है, और जितने भी कवानीन हैं उस पर तवज्जो, जितने मरकज़ के कवानीन हैं उसका ख्याल भी करेंगे इंशाल्लाह। फ़जर में जल्दी उठेंगे भी, ऐसे ना उस्ताद करे बेटे चलो खड़े हो जाओ, फिर आपको कान पकड़वाए, आप कहते यार मैं इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, उस्ताद ने मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसे नहीं है बेटे, भाई मेरे जान, ऐसे नहीं है, ये उस्ताद आपके रहनुमा हैं, आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। कल को जब आप इस सीट पे होंगे ना, फिर आपका बच्चा आपके कहने के बावजूद जब बिस्तर से नहीं उठेगा ना, फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी ये उस वक़्त पता चलता है जब उस बंदा उस मकाम पे आता है। एक और गुजारिश करूँगा,
हम में से बहुत से ऐसे दोस्त बैठे हुए जो इस साल फारिग हो रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अपने महल्ले को ज़्यादा तरजीह दिया करें, अपने महल्ले के बच्चों को ज़्यादा तरजीह दिया करें। वो जो नाजरा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नाजरा पढ़ने वाले, हम समझते बस आया है कोई मसला नहीं, इन पे खूब मेहनत करें। क्यों? ये नाजरा पढ़ने वाले बच्चे यही डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सब कुछ यही बनते हैं। जो 24 घंटे यहाँ मकतब बैठे होते हैं ना, या मरकज़ में, मदरसे में, वो तो आलिम वो बनते हैं ना। ये जो दुनिया की ज़रूरत के लिए होते हैं ना, ये लोग होते हैं। कल को यही बड़ी पोस्ट पे आएंगे और आपका ख्याल करेंगे। इनके अकायद सेट करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे आते हैं ना मकतब में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, कभी किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी हम जाते हैं, तो कोशिश करें उस बच्चे के अकायद ठीक करें, उसको उलमा से जोड़ें, तोड़े नहीं। कल को ये ना हो पढ़ा तो हमारे पास, उसने पहले लिख दिया यहाँ पर फला बंदों का आना मना है। अरे पढ़ा हमारे पास, ये हमारे खिलाफ इसीलिए कि आपने मेहनत नहीं की, और जिन्होंने मेहनत की वो आपके सामने नतीजा मौजूद है। तो इसका खुसूसी ख्याल करें, और मुक़्तदी जो आपके हैं उन पे भी तवज्जो करें, उनके मसाइल को हल करें, उनको वक़्त दिया करें। अक्सर ऐसी बातें आती हैं हमारे पास जो लोग बताते हैं से हमारे मौलवी साहब हमें वक़्त नहीं देते, इसीलिए मसाइल आपसे पूछने पड़ते हैं। ऐसे ना हो इमाम आप हों, नमाज़ पढ़ाई और साइड दरवाजे से निकल के चले गए और आपके मुक़्तदी देखते रहे, यार मेरी नमाज में तो ये मसला हो गया, अब मैं किससे पूछूं? फिर वो फ़ोन मिलाता है, साईं फ़लाँ ये मसला तो बताओ। ऐसे ना करें, इसका खुसूसन ख्याल करें। जो अभी आगे जाकर काम करेंगे वो कोशिश करें, अपने मुक़्तदियों को जोड़ने की कोशिश करें। जुड़ेंगे तब जब हम उनको जोड़ने की कोशिश करें। और एक बात और जहन में आ गई, यह रमज़ान का महीना आ रहा है। आप में से बहुत से साथी वो हैं जो हाफिज़ कुरान हैं, आगे जाकर रमज़ान की तरावी पढ़ाएंगे। कितने साथी हाफिज़ हैं? थोड़ी माज़रत के साथ हाथ ऊपर करें। मैं देखो कितने, अब देखो कितने साथी हैं, और तकरीबन इसमें वो हैं जो उलमा हैं, बस जज़ाकल्लाह, इसमें वो जो उलमा हैं उनसे ख़ास मैं गुजारिश करूँगा, खुलासतुल कुरान लें, उस्ताद मोहतरम की किताब, जिसको उर्दू में चाहिए मरकज़ में मौजूद है, जिसको सिंधी में चाहिए मौलाना नज़र मोहम्मद साहब बैठे हैं, उसको सिंधी भी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका तर्जुमा हो चुका है, कई किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया, सिंधी में भी। बहरहाल खुलासतुल कुरान, रोज़ाना जो पारा आप पढ़ाएँ उसका खुलासा बयान फरमाएँ, ताकि आपके लोग आपके साथ जुड़ जाएँ। वरना लोग हमारे होते हैं, उनका खुलासा कुरान सुनकर उनके पास चले जाते हैं, यार वो भी चाय भी पिलाते हैं, पूरे कुरान का खुलासा भी बताते हैं, आप तो कुछ बताते नहीं हो, इसलिए हम वहाँ पढ़ेंगे तरावी। तो इंशाल्लाह इसका ख्याल करेंगे ना, पक्की बात है। खुलासतुल कुरान की तरतीब जब बनाएं तो मरकज़ में जिस उस्ताद का नंबर हो उसकी इत्तला ज़रूर करें, ताकि मरकज़ को दिली खुशी हो कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लाँ जगह पर भी खुलासतुल कुरान का काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है, अल्लाहु अकबर, आज उस्ताद मोहतरम यहाँ नहीं है, इंशाअल्लाह अनकरीब आ जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाए, खुसूसी। ये हीरे मिलते नहीं हैं, ये हीरे मिलते नहीं हैं, ये अता किए जाते हैं। अल्लाह ने आपको मुझे अता किया है, हम इसकी कदर करें, इनके लिए दुआ करें। हम ज़िंदगी में कदर नहीं करते, मरने के जाने के बाद ज़िंदगी में जब वो दुनिया से जाते हैं फिर कहते हैं ज़िंदा है, ज़िंदा है। भाई वो तो अकीदा है, तो शहीद तो ज़िंदा है। दुनिया में कदर करें, दुनिया में लग जाएं, इनके साथ, इनके लिए दुआएं करें, इनके साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा आपका 1 रुपये की वजह से आप खुद चाहेंगे कि खुद आपका दिल खुश होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ वो है जिसमें हमने एक ईंट उठाकर ऊपर दी थी। तो इसलिए इंशाल्लाह सारे साथी कोशिश करेंगे, अपने वक़्त को कीमती बनाएंगे, इंशाल्लाह मरकज़ के तमाम असूलों की पाबंदी करेंगे, उस्तादों का ख्याल करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल